हेलो नमस्कार दोस्तों। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप अभी रिसेंटली आईटीआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना। आईटीआई के जो दो एग्ज़ाम अभी बाकी थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का और ट्रेड थ्योरी का, उनको लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है और ये संशय ख़त्म हो गया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होंगे। सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को लेकर के डीजीटी ने गाइडलाइन जारी कर दी है, कैंडिडेट के लिए भी और कॉलेज के लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी। जनरल गाइडलाइन टू कैंडिडेट फॉर एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सीबीटी के लिए कैसा होगा। परीक्षा पैटर्न में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर करें आप, और अपने दोस्तों को आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। यहाँ पर क्या बदलाव किया है कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए 60 क्वेश्चन होंगे। यानी अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर इस तरह की ट्रेड से आते हैं तो आप इंजीनियरिंग ट्रेड में होते हैं और आपको 80 क्वेश्चन उस पेपर में मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है कि अभी एक ही पेपर आपका होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का और ट्रेड थ्योरी का। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, यानी 160 नंबर का कुल पेपर आपका रहने वाला है। यहाँ पर इंजीनियरिंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और उसमें क्या क्या आपको मिलेगा देखिएगा ध्यान से कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स है, तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो है उनके लिए 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें देखिएगा और बदलाव भी किया है। 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के होंगे, 20 क्वेश्चन ईसीएस के होंगे और 20 क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के होंगे। कुल 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, जो कि बहुत होता है। यानी 180 मिनट का समय मिलेगा 80 क्वेश्चन के लिए। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन का जो टाइम है वो अलग अलग रखा गया है। जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए 2 घंटे 15 मिनट का ही है, जबकि इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 3 घंटे का समय रखा गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपके लिए एक तरह से एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस का था। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या लिखा है आगे कि आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, जिसको डाल करके आपको लॉगिन करना है और आपको उस पूरी प्रोफाइल को चेक करना है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रोफाइल को आप कैसे चेक करेंगे और लॉगिन आपको कैसे करना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश जो है उन दोनों भाषाओं में आपको दिए जाएंगे। आप स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे स्क्रीन पर, और आपको जो सही ऑप्शन लगता है उस पर क्लिक करना है। बहुत इजी है दोस्तों, ये तो हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं ठीक उसी तरह से है। और आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जैसा कि ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कंपाउंड वॉल, संयुक्त दीवारों का रंग कैसा होता है। फिर आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। दोस्तों, जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट में जुड़े हुए हैं उन सबको तो पता है, ठीक इसी तरह से एग्ज़ाम हम लेते आए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इनमें से जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उस पर आपको क्लिक करना है, वो आपका क्वेश्चन एक तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान रखें कि आपको सबमिट जरूर करना है। तो क्या दिया इन्होंने कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 4 विकल्प में से किसी एक पर बटन पर क्लिक करें। आप चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए भी बदल भी सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले इस इंडिगो को सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें मैं तो जो है वो एच ग्रीन की ऑप्शन की ओर जाना चाह रहा हूँ, तो ये एक ऑप्शन बड़ा है। दोस्तों, ओएमआर सीट में क्या होता था कि जो आपने ऑप्शन भर दिया फिर उसको काटना मुश्किल हो जाता था, लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। तो आप जब पहले इस पर क्लिक किया हुआ दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा और ये ऑप्शन आपका भरा हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक सावधानी भी रखनी है दोस्तों। जब आप क्वेश्चन को ऐसे ऊपर की ओर करते हैं तो कई बार वो क्लिक हो जाता है दूसरे पर, इसलिए कन्फर्म ज़रूर करना है कि जो आपने सेलेक्ट किया क्या वही उसमें भरा हुआ रह गया क्या। उसके बाद में आप अपने उसको क्वेश्चन को जब स्किप भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। और जैसे ही आप उस क्वेश्चन को सेव करना चाहते हैं कि जिस मेरा फाइनल हो गया, सेव कर दिया, तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन जो आपने मार्क किया था ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने शो होगा।
आप किसी क्वेश्चन को पढ़ करके यदि ये चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर बाद में करूंगा तो आप इसको भी मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी छोड़ सकते हैं। इस तरह का फ्लैग एक आइकन आपको दिखाई देगा और ये जो फ्लैग है ये संकेत करता है कि हमने रिव्यू के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है, यानी फाइनली ये सबमिट नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने रिव्यू के लिए कर भी दिया था और आप भूल गए थे तो वो आपका एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, अटेम्प्ट मान लिया जाएगा और उसको जो है वो मूल्यांकन के लिए उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी आपने यदि मार्क फॉर रिव्यू किया था और सबमिट करने का समय नहीं मिला या फिर आप भूल गए, दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तब भी आपका वो सही मान लिया जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर की जो टॉप स्क्रीन होगी वहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देते रहेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर लिखे हुए आएंगे। इसका मतलब है कि इतने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आपने अभी तक नहीं किया या आपने उन क्वेश्चंस को अभी तक देखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर और उस पर एक ग्रीन डिस्प्ले होगी तो वो ये संकेत करेगा कि इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। येलो स्क्रीन और क्वेश्चन नंबर आएंगे तो वो ये कहेंगे कि फ्लैग्ड क्वेश्चन यानी मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपने छोड़ रखा है, फ्लैग्ड क्वेश्चन है। और जो इस तरह से ब्लू स्क्रीन आएगी इसका है कि आपने इसका आंसर कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा है। यानी येलो वाला यूँ कह रहा है कि आपने अभी तक आंसर ही नहीं किया, ब्लू वाला ये कह रहा है कि आपने आंसर कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिया। ये नीचे आपका काउंट डाउन टाइमर चलता रहेगा जो आपको टाइम रिमेनिंग शो करता रहेगा कि कितने मिनट का समय आपके अभी और शेष इसमें है, और ये उल्टी गिनती के रूप में चलेगा। यानी टाइम कंप्लीट होने पर यहाँ पर क्या होगा कि 00 लिखा हुआ आएगा। ध्यान रखें, जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो 80 मिनट होगा ना, तो यहाँ पर 79 और 59 सेकंड से ये स्टार्ट होगा और 00 की तरफ आपके पास ये नीचे आएगा। दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ऊपर आपको स्क्रीन पर इस तरह से सभी क्वेश्चंस दिखाई देंगे और इन पर क्लिक करके आप सीधे उस क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, वहां पर जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना जरूरी होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका सेव नहीं माना जाएगा। ये आपको सावधानी रखनी होगी। यानी मान लीजिए कि आप सीधे ही 8 नंबर क्वेश्चन पर गए और आपने उसका आंसर भी कर दिया तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट करना ज़रूरी है। यानी एक बार 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना ज़रूरी है, तभी 8 नंबर क्वेश्चन आपका सेव माना जाएगा, अदरवाइज़ वो आपका सेव नहीं माना जाएगा। और ध्यान रखें, उसको खाली मान लिया जाएगा क्योंकि अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन होंगे उनके कोई किसी तरह के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 0 नंबर उसका मिलेगा। इसलिए ये सावधानी रखनी है यदि आप रैंडम एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अंतिम जब आपको 5 मिनट और 2 मिनट का समय रहेगा तो चेतावनी भी मिलेगी, यानी इस तरह से ग्रीन और रेड इंडिकेशन आपके सामने आएंगे, येलो और रेड। और फाइनली दोस्तों ध्यान रखें, रिव्यू एंड सबमिट जो है ये आपको ज़रूर करना है। रिव्यू करने से क्या होगा कि आपके पास पूरी स्क्रीन एक बार शो हो जाएगी और उस स्क्रीन पर आपको सभी जो क्वेश्चन है वो शो होंगे और उनका आपने क्या ऑप्शन चूज किया वो दिखाई देंगे। फटाफट से सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा रीड करना होगा और फाइनली आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये है बड़ा अपडेट। ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए यदि आप तक अभी तक आपने नहीं किया था। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें।